हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री की स्टार्टिंग। आज हमारा पहला चैप्टर होगा केमिकल इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है। आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो। जय श्री गणेश। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये प्योरली सीबीएसई एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप इसे आँख बंद करके फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत या परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट कर में मुझे बता सकते हैं। तो पहला कंसेप्ट है कि हमारे आसपास आप 9th क्लास में पढ़ के आ रखे होंगे केमिक डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स को मिला के एक कंपाउंड कैसे बनता है। तो मैं यहाँ पे वो सब डिस्कस नहीं करूँगा। मैं मान के चलूँगा कि आप लोगों को ये पता होगी, तो आप ये सब जानते होंगे कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंपाउंड कैसे बनता है। तो अब हम पढ़ेंगे प्योरली केमिकल इक्वेशंस के बारे में। तो ये क्या होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे आसपास केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। हाउ डू वी नो केम टू नो डैट। तो इसके लिए कुछ कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे किसी चीज़ की स्टेट में चेंज होगा। जैसे आप बर्निंग करेंगे तो बर्निंग के टाइम पे जो एलिमेंट है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा। सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में जाएगा या फिर लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाएगा। स्टेट्स आपके पता ही है क्या होते हैं। चेंज इन अपना कलर चेंज करेगा, ब्लू से रेड है। जब भी जैसे कोई मैग्नीशियम ऑक्साइड को मान लीजिए बर्न करते हैं तो वो वाइट फ्लेम्स देता है। तो वो अपना कलर चेंज कर, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देते हैं। या फिर किसी तरीके की गैस का इवोल्यूशन होता है। जैसे बहुत बार हमें पंजेंट स्मेल आती है अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को बर्न करते हैं, तो बेकार सी स्मेल देता है वो। और बहुत सी रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर होता है, तो एकदम से टेम्परेचर भी चेंज होता है। अब आते हैं व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन होती क्या है, हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। इक्वेशन दैट शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक ऐसी वर्ड इक्वेशन जिसके हम लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स लिखते हैं। दो पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक सिंपल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक सिंपल इक्वेशन है। अभी हम इस बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ये बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है कि या किस तरीके की। बस ऐसे ही हम रिप्रेजेंट कर, अगर हमें केमिकल फॉर्मूले भी नहीं आते हैं और हमें बोला जाए कि ये केमिकल इक्वेशन लिखिए, तो हम बस ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आते हैं कि हम पर्टिकुलरली फॉर्मूलेज के बेस पे केमिकल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। तो जैसा कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हर एक एलिमेंट का IUCN के द्वारा एक पर्टिकुलर फॉर्मूला पहले से ही प्री डिटरमाइन किया हुआ है। जैसे मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों ने पढ़े होंगे केमिकल फॉर्मूलेज डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के। तो उस केस में हम यहाँ पे सिंपल इंग्लिश न लिख के उन्हें उनके केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम जो है हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। अभी ये पर्टिकुलर इक्वेशन अभी आपने ऊपर भी देखी थी पहली पीपीटी में। अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला लिख के हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैग्नीशियम को Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पर्टिकुलर फॉर्मूला हो गया। अब आपको पता है कि मैं, हालांकि ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। बैलेंस का क्या मतलब है, जितने लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन होते हैं एलिमेंट के, उतनी ही राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, जब ये बैलेंस इक्वेशन मानी जाती है।
अभी ये लेमन वे में मैंने लिखी हुई है। अब हम पढ़ेंगे कि अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है। कोई भी सिंपल केमिकल इक्वेशन जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है बराबर ना हो जो कि प्रोडक्ट साइड पे है, तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे आप Mg मैग्नीशियम का यहाँ पे एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी एक ही एटम है, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में दो एटम है और आपके प्रोडक्ट साइड में एक ही एटम है, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अब हम देखेंगे कि इन्हें बैलेंस कैसे करते हैं। हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम आर इक्वल ऑन बोथ साइड, से रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में जो आपके बैलेंस एटम है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। जैसे Mg का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, और यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे भी 2 एटम होने चाहिए। तो उसके लिए उस केस में हम क्या करेंगे, हमें पता है सबसे इसके कुछ स्टेप्स मान के चलिए। सबसे पहले आप देखेंगे कि लेफ्ट प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड में से किस एटम के पास सबसे ज़्यादा एलिमेंट है। तो इस केस में आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के पास सबसे ज़्यादा एलिमेंट है 2। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे O2 है, अगर मैं इसे बैलेंस करना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट साइड में भी मेरे दो एलिमेंट होने चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरी प्रोडक्ट साइड में। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे भी O2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के भी दो एलिमेंट हो जाएंगे। पर इससे क्या होगा कि मैग्नीशियम के प्रोडक्ट साइड में दो हो जाएंगे और रिएक्टेंट साइड में एक ही एटम रह जाएगा, तो ये अभी भी बैलेंस नहीं होगी। तो हमें यहाँ पे आप मैग्नीशियम साइड में प्रोडक्ट साइड में मैग्नीशियम के दो एलिमेंट हो गए हैं, तो रिएक्टेंट साइड में भी हमें मैग्नीशियम के साथ 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो बोथ दोनों तरफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे और हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं एक भी स्लाइड ऐड कर लेता हूँ और अभी आपको करके दिखाऊंगा। जस्ट अ मिनट। ये देखिए, जैसे कि हमारे पास Mg था, सॉरी सॉरी Mg था प्लस शिफ्ट ऑक्सीजन O2 O2 था, और हमारे प्रोडक्ट साइड में ये रिएक्ट करके MgO बना रहा था। तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे भी आप बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखेंगे आप 2 MgO, Mg के भी दो एलिमेंट हो गए, ऑक्सीजन के भी दो एलिमेंट हो गए। तो ऑक्सीजन के तो बैलेंस हो गए, यहाँ पे भी दो हो गए, यहाँ पे भी दो हो गए। तो लेकिन Mg के यहाँ पे दो हो चुके हैं, यहाँ पे एक ही रह गया, तो यहाँ पे दूर करने के लिए यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे कल या परसों में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू।